Hello guys, in this video I am telling about 30 psychological fact about human emotions. फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट, अगर आपको खुश रहना है तो आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। जब किसी खुश इंसान के साथ रहते हैं तो आपका दिमाग मिरर नैरोज के कारण उसी इमोशन को फील करने लगता है। फैक्ट नंबर 2, हम इमोशन छुपा नहीं सकते, भले हम कुछ ना करें लेकिन हमारे फेस सब कुछ दिखा देता है। फैक्ट नंबर 3, गुस्सा अक्सर दर्द को छुपाता है। कई बार अंदर सैडनेस या हर्ट होता है लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए हम एंग्री के रूप में बाहर उस गुस्से को बाहर निकालते हैं। फैक्ट नंबर 4, ज़्यादा सोचने से नेगेटिव इमोशंस बढ़ते हैं। ओवर थिंकिंग दिमाग को बार बार सेम प्रॉब्लम से फंसाती है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। फैक्ट नंबर 6, म्यूजिक इमोशन बदल देता है। म्यूजिक सीधे ब्रेन के इमोशन सेंटर को अफेक्ट करता है, इसलिए मूड तुरंत चेंज हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, स्लीप की कमी इमोशन को अनस्टेबल बनाती है। जब आप सोते नहीं तो ब्रेन सही रेगुलर वर्क नहीं कर पाता, जिससे इरिटेशन और मूड स्विंग होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, डर एक सर्वाइवल इमोशन है जो हमें खतरे से बचाने के लिए अलर्ट करता है। फैक्ट नंबर 8, इमोशन कंट्रोल नहीं रिएक्शन कंट्रोल करते हैं। हम अपने इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशंस एक नेचुरल फीलिंग है लेकिन हम उनसे आने वाले रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्राई करना स्ट्रेस कम करता है। रोने से बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है जिससे हल्का फील होता है। फैक्ट नंबर 10, इमोशंस डिसीजंस को अफेक्ट करता है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से डिसीजन ले रहे हैं लेकिन अक्सर हम फीलिंग्स डोमेटिक करते हैं। फैक्ट नंबर 11, हैप्पीनेस अंदर से आती है। बाहरी चीज़ें टेम्परेरी खुशी देती हैं, असली खुशी माइंड सेट से आती है। फैक्ट नंबर 12, लोनलेस फिजिकल पेन जैसा ही लगता है। ब्रेन लोनलेस को भी पेन की तरह ही ट्रीट करता है, इसलिए यह भी एक पेनफुल की तरह ही। अगर आप अकेले रहते हैं तो धीरे धीरे आप बीमार होते चल जाते हैं। फैक्ट नंबर 13, रिजेक्शन बहुत डीप फील होता है। रिजेक्ट होने पर सेल्फ वर्थ को चोट लगती है, जिसलिए वे बहुत हैवी होता है। फैक्ट नंबर 14, ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव इमोशन बढ़ाता है। थैंकफुल रहने से ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने लगता है, जिससे आप खुश रहने लगते हैं। फैक्ट नंबर 15, सुपरलाइज्ड इमोशन एक्सप्लोड होता है। जो इमोशन आप दबाते हैं वो बाद में ज़्यादा स्ट्रोंग होकर बाहर आता है, इसलिए अपने इमोशन को अंदर ना रखें। फैक्ट नंबर 16, नेगेटिव इमोशन ज़्यादा याद रहते हैं। अगर आपने किसी की 10 तारीफ की है और एक बुराई की है तो उन 10 तारीफों को याद नहीं रखता, वो उस एक तारीफ को याद रखता है। ब्रेन सर्वाइवल के लिए नेगेटिव एक्सप्रेशन ज़्यादा स्टोर रखता है। फैक्ट नंबर 17, लव एडिशन जैसा होता है। प्यार में डोपामिन रिलीज होता है जो एडिशन जैसी फीलिंग देता है, जिससे हमें खुशी मिलती है और हमें लगता है कि वो एक प्यार है। फैक्ट नंबर 18, इमोशनल पेन को हील होने में टाइम लगता है। दिल का दर्द तुरंत नहीं जाता लेकिन धीरे धीरे चला जाता है। कहते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आप चाहे किसी से कितना प्यार करते हैं, आप उसे धीरे धीरे भूल सकते हैं। फैक्ट नंबर 18, इमोशनल पेन को हील होने में टाइम लगता है। दिल का दर्द तुरंत नहीं जाता लेकिन उसे धीरे धीरे जाने में टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 19, कंपैरिजन सैडनेस बढ़ाता है। दूसरों से खुद को कंपेयर करने से इनसिक्योरिटी फील होती है, जिससे धीरे धीरे आप सैड भी होने लगते हैं। फैक्ट नंबर 20, ट्रस्ट टूटने पर डीप पेन होता है। ट्रस्ट इमोशनल कनेक्शन का बेस है, इसके टूटने पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फैक्ट नंबर 21, फेक एंड रियल स्माइल। फेक एंड रियल स्माइल हमेशा अलग अलग होती हैं। रियल स्माइल में आंखें भी इन्वॉल्व होती हैं और फेक स्माइल में सिर्फ आपके होंठ वर्क करते हैं। फैक्ट नंबर 22, बॉडी लैंग्वेज इमोशन बता देती है। आपका पोजीशन, आपका पोस्चर, हाथों की मूवमेंट, आई कांटेक्ट इमोशन रिवील करते हैं। समझने वाला समझ सकता है मगर मूर्ख नहीं समझ सकता। फैक्ट नंबर 23, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। अपनी और दूसरों की फीलिंग समझना लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फैक्ट नंबर 24, स्ट्रेस इमोशन को कंफ्यूज करता है। स्ट्रेस में हम छोटी बात पर ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, जिससे हमें बाद में पछतावा भी होता है, पर वो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। फैक्ट नंबर 25,
एंगर डिसीजन मेकिंग ख़राब होता है। अगर आप गुस्से में कोई डिसीज़न ले सकते हैं तो 99% चांस है कि आपका डिसीज़न गलत ही होगा और उस पर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जब आप गुस्से में हो तो कोई भी डिसीज़न ना लें। लेकिन हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ हाफ से 65% लोग गुस्से में ही डिसीज़न लेते हैं। फैक्ट नंबर 26, पॉजिटिव थिंकिंग इमोशन बदल सकती है। अगर आप कोइंसिडेंटली पॉजिटिव सोचते हैं तो धीरे धीरे इमोशन भी पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब अगर आप खुद को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करें तो धीरे धीरे आप पॉजिटिव सोचेंगे, जिससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। नेगेटिव पर्सन को अपने आप से दूर रखिए। फैक्ट नंबर 27, पास्ट एक्सप्रेशन इमोशंस को शेप देता है। अगर आपके पिछले एक्सपीरियंस डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में कैसा फील करेंगे। यदि आपका पास्ट बहुत बुरा गया है तो वो आपकी फ्यूचर पर अफेक्ट करता है। फैक्ट नंबर 28, पीपल इमोशन वर्ड से ज़्यादा फील करते हैं। लोग आपकी बात से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स नोटिस करते हैं और आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स को ही याद रखते हैं। फैक्ट नंबर 29, साइलेंस भी इमोशन एक्सप्रेस करता है। कभी कभी चुप रहना भी सैडनेस, गुस्सा या रिस्पेक्ट दिखाता है। फैक्ट नंबर 30, सेल्फ लव इमोशनली स्टेबिलिटी देता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो इमोशन ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इमोशंस हमारी ज़िंदगी का सबसे गहरा हिस्सा है। ये हमें दर्द भी देता है और खुशी भी, लेकिन असल में यही हमें इंसान बनाता है। जब हम अपनी भावनाओं को समझना सीख जाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और सही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तब हम ना सिर्फ खुद को बेहतरीन बनाते हैं बल्कि हम अपनी लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए इमोशन से भागना नहीं चाहिए। अगर आप अपने रोने को छोड़कर हंस रहे हैं तो यह आपकी मेंटल हेल्थ को भी बीमार करता है। इसलिए इमोशन से भागना नहीं चाहिए, उन्हें समझना ही असली ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इन बोथ केसेस यू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।